अपने परिवार से अनुमति पाता मैं जुट गया देश की सेवा में। देश में यात्राएं करना, नए नए लोगों से मिलना और उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना मुझे मेरे जीवन का ध्येय। उन दिनों देश में स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन चल रहा। मैं भी कई स्थानों पर गया और अवसर मिलने पर जनसभाओं में अपनी बात करने का मुझे अवसर मिला। जानते हो बेशक उन अंग्रेजों ने मेरे विरुद्ध भड़काऊ भाषण करने का मुकदमा दर्ज कर दिया। अच्छा, फिर जानते हो न्यायाधीश ने क्या कहा? पहले तो कोई दूसरा वकील मेरी पैरवी करने को तैयार ही नहीं था। जब मैंने स्वयं ही अपनी पैरवी करने का निर्णय किया तो न्यायाधीश ने मेरी बहस सुनकर कहा कि आपके विरुद्ध जिस भड़काऊ भाषण का प्रमाण मुझे दिया गया है उससे अधिक भड़काऊ भाषण तो आपने यहाँ न्यायालय में कर दिया है। उन्होंने मुझे 1 वर्ष की कारावास की सजा सुना। तो आप क्षमा मांगकर वहां से छूट क्यों नहीं गए? नहीं केशव, क्षमा गलतियों की मांगी जाती है। राष्ट्र की रक्षा करना गलती नहीं अपितु कर्तव्य है। आप ठीक कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कैसे हुई? ये बड़ा प्रमुख प्रश्न है। उस समय के सभी बड़े नेता पंडित मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बालकृष्ण शिवराम मंजूर, विनायक दामोदर सावरकर, परांजपे, इन सभी नेताओं का यह मानना था कि इस विशाल भारत की दासता का एकमात्र कारण है यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू समाज का विभिन्न भेदों में बटे रहना। यदि हम इस भारत भूमि को आजाद देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हिंदू समाज को एकजुट करना, संगठित करना अति आवश्यक है। कितना कठिन कार्य है। हम कक्षा के छात्र एक नहीं हो पाते, पूरे देश को कैसे जोड़ेंगे? देखो, लक्ष्य कठिन अवश्य है किंतु असंभव। वह दिन आज भी मेरी स्मृति में है। नागपुर का मोहिनी के बाड़ा, वर्ष 1925 और विजयादशमी का पुण्य गौरव साहित्य। उस स्थान पर परांजपे जी, मुंजी जी, होलकर जी और गणेश सावरकर जी के साथ एक बैठक हुई। उसी बैठक में निर्णय लिया गया कि अब गठित होगा, विगलित होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ का नाम आपने रखा था? नहीं कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई भी कार्य स्वयंसेवकों की सहमति के बिना नहीं होता। हमारी प्रार्थना, गणवेश, शाखा पद्धति, कहानी पद्धति, दायित्वों का वितरण, ये सभी कार्य स्वयंसेवकों की सहमति से ही होते हैं। और उसी समय हमारे एक बड़े अच्छे कार्यकर्ता ये सावलाकर, उन्होंने ही इस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो ये सुझाया। और भी नाम आए थे जैसे कि हिंदू स्वयंसेवक संघ, धनीपट्टा मंडल, शिवाजी संघ, किंतु मैंने बताया सहमति बनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यह कार्य जो दिखने में बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है, इस कार्य को संभव बनाया है अनेक युवा स्वयंसेवकों ने जो उच्च शिक्षित थे, अच्छे अच्छे वंशों के थे, जिनके सामने उनके उज्जवल भविष्य पड़े थे। वे कहीं अच्छा व्यापार कर सकते थे, कोई अच्छे व्यवसाय में जा सकता था, कोई अच्छे नौकरी पा सकता था, लेकिन इन सबको ठोकर मारकर वे स्वयंसेवक निकल पड़े देश के कोने कोने में,
जहां उन्हें कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, भाषाओं की बाधाएं थी और सबसे बड़ी बात स्वीकार्यता नहीं थी। उस कोने कोने में वो कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने संघ का प्रचार किया। उन्हें हम कहते हैं प्रचार। अप्पाजी जोशी, मोरेश्वर गुंजे जी, पीवी दानी जी हमारे प्रथम पंक्ति के प्रचारक थे। कितना कठिन कार्य है अनजान जगह जाकर काम करना। केशव, जितना भी कठिन कार्य हो, यदि दृढ़ संकल्प हो और मातृभूमि की सेवा का व्रत हो, वो भारी कठिन नहीं लगेगा। धीरे धीरे संघ बढ़ने लगा।